ब्लेस न्यूज में आप तमाम नाजरीन का खैर मक़दम है। आइए नाजरीन बढ़ते हैं आज बतारीख 20 फरवरी बरोज़े जुमा की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज तरावी का पहला रूह परवर इज्तिमा। हैदराबाद में रमज़ान का चांद नजर आने के साथ ही मसाजिद में रूह परवर इज्तिमा देखने को मिले। इस्लामी तक़वीम के मुक़द्दस तरीन महीने के आगाज़ के साथ ही तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज तरावी का पहला रूह परवर इज्तिमा देखा गया, जहाँ हज़ारों की तादाद में फ़र्ज़ंदान तौहीद ने निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ कुरान मजीद की समाअत की। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला पालनाडु में ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला पालनाडु में जुमेरात की सुबह ज़लज़ले के हल्के झटकों से मुकामी अफराद में खौफ व हरास की लहर पैदा हो गई। लोग गहरी नींदों में थे कि अचानक ज़लज़ले से घरों में मौजूद अशिया हिलने लगी, जिससे अवाम में घबराहट हो गई और सभी लोग खुले मैदानों की तरफ भाग खड़े हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात का किया इआदा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लियोट ने जुमेरात के रोज हिंदुस्तानी वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप के देरीना मौक़िफ़ को दोहराया है कि ईरान के साथ मामला करते वक्त सिफारतकारी हमेशा इनका पहला इख्तियार है और तेहरान पर जोर दिया गया है कि वो इंतज़ामिया के साथ एक नए मुआहदे पर बातचीत के मौके से फ़ायदा उठाए। तेलंगाना और रियासत आंध्र प्रदेश में बारिश की पेशकयासी। महकमे मौसमियात ने रियासत आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के अवाम के लिए अहम अलर्ट जारी करते हुए अगले 2 से 3 दिनों में बारिश की पेशकयासी की है। गुज़िश्ता चंद दिनों से जहां सर्दी की शिद्दत में कमी आई, वहीं धूप की तमाज़त में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा था। ताहम अब अचानक मौसम की तब्दीली और बारिश की पेशकयासी ने तशवीश में इजाफा कर दिया है। साबिका शौहर के हाथों हामिला बीवी का कत्ल, तलाक लेकर दूसरी शादी कर लेने पर लिया गया इंतकाम। हैदराबाद में पेश आई सनसनीखेज कत्ल की वारदात। शहर के इलाके वनस्थलीपुरम में दिन दहाड़े पेश आने वाले एक लर्ज़ाखेज वाक़े ने मुकामी अफराद में बड़े पैमाने पर खौफ की फिजा फैला दी। एक शख्स महेश ने अपनी साबिका बीवी सुनीता को इसके घर में घुसकर बेदर्दाना तरीके से कत्ल कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वारदात की वजह साबिका अज़्ज़वाजी रंजिश और तलाक के बाद पैदा होने वाली हसद बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सुनीता की शादी तकरीबन 5 साल कबल महेश से हुई थी। शादी के बाद दोनों ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गए थे, जहाँ वो सॉफ्टवेयर के शोबे में मुलाजिमत करते थे। घर में नमाज अदा करने पर FIR दर्ज। इलाहाबाद कोर्ट की पुलिस को सख्त सरजनिश। कहा, अपने घर में इबादत के लिए इजाजत क्यों लेनी पड़ेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली में अपने ही घर के अंदर जुमे की नमाज अदा करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। अदालत ने अपने रिमार्क्स में वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी शख्स को अपनी ही जमीन, अपनी ही रिहायशगाह, अपने ही घर के अंदर इज्तिमाई इबादत के लिए हुकूमत से पेशगी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। बेंच ने सवाल उठाया कि आखिर कोई शख्स अपने ही घर या अपनी ही जमीन पर नमाज अदा करने के लिए रियासत से इजाजत क्यों तलब करेगा। रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश समेत मुतअद्दिद रियासतों में माह अप्रैल से SIR का होगा निफाज। मरकजी इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने रियासती इंतखाबी हुकाम को मकतूब रवाना करते हुए हिदायत जारी की है कि SIR से मुतालिक तमाम इब्तदाई तैयारियां जल्द अज जल्द मुकम्मल कर ली जाए, ताकि अप्रैल के महीने में इस अमल का बाकायदा निफाज यकीनी बनाया जा सके। हिदायत के मुताबिक SIR का निफाज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत दीगर मुतअद्दिद रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में किया जाएगा। उम्रा सीजन के लिए जिद्दा एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल प्लान की मंजूरी। ज़ायरीन तवज्जो करें, उम्रा ज़ायरीन की अक्सरियत जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरती है। माह रमज़ान में उम्रा की सादत हासिल करने दुनिया भर से जो ज़ायरीन आते हैं, इनकी तादाद हज सीजन में आने वालों से कई ज़्यादा गुना हो जाती है। ज़ायरीन की सहूलत के लिए जिद्दा एयरपोर्ट्स कमेटी ने उम्रा सीजन के लिए बुकिंग किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन प्लान की मंजूरी का ऐलान किया है।
15 मार्च से कबल तमाम नामजद ओहदों को पुर कर दिया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि 15 मार्च से पहले तमाम नामजद ओहदों को फिल कर लिया जाएगा। पार्टी के आला कायदीन के साथ इजलास के बाद इन्होंने बताया कि तेलंगाना के तमाम वुज़रा के साथ कांग्रेस क़यादत की अहम मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी की तंजीमी सरगर्मियों और जारी फलाही स्कीमों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इन्होंने कहा कि हालिया ज़मीनी इंतखाबात और बल्दी इंतखाबात के नताइज पर राहुल गांधी ने मुबारकबाद पेश की। महेश कुमार गौड़ ने दावा किया है कि रियासत के तकरीबन 80% अवाम कांग्रेस के साथ है। तेलंगाना के इंटरमीडिएट तलबा के लिए अहम इत्तला। तेलंगाना में मुनक्किद होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात के हॉल टिकट तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जारी कर दिए हैं। बोर्ड के मुताबिक 25 फरवरी से शुरू होने वाले इम्तिहानात में रियासत भर से तकरीबन 9,90,000 तलबा शिरकत करेंगे। बोर्ड ने अहम तब्दीली करते हुए बताया कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा के हॉल टिकट मुतालिका कॉलेजों के ऑनलाइन लॉग इन में दस्तयाब करवा दिए गए हैं और तलबा को हिदायत जारी की गई है कि वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से राब्ता करके हॉल टिकट जरूर हासिल कर ले। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज़ की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहे।